वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं सराफा बाजार एसोसिएशन के दफ्तर में। यहाँ ओल्ड सिटी एरिया की जितनी भी मार्केट हैं, बड़ी मार्केट हैं, उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम से हम गुफ्तगू करेंगे जो मामलात चल रहे हैं, स्पेशली कराची के साउथ रीजन के उस बड़े ताजर एरिया के अंदर जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार रोजाना की बेसिस पर होता है। ताजर अगवा हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। मुख्तलिफ मार्केट एसोसिएशंस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपकी बात भी करवाऊंगा, उनसे हमने बातचीत भी करनी है। हारून चांद साहब रिप्रेजेंट करते हैं सराफा बाजार को, दर उनके साथ जो है वो जावेद शेख साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची अंजुमन ताजर इत्तेहाद के, और उसके साथ जो है वो मौजूद हैं अब्दुल कादिर नूरानी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जोड़िया बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि ये तीनों अहम जो है वो पोजीशंस हैं या अहम मार्केटें हैं जिनके नुमाइंदे हैं, और यहाँ पर ही मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं पिछले कई दिनों से। हालांकि हमने देखा भी कि जी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस के आला अफसर ने भी यहाँ पे जो है वो एक विजिट किया, उसके बाद किस हद तक तब्दीली रोनुमा हुई जो कि हमें ऑन बोर्ड तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाजी साहब से पहले हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अच्छा, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, मुझे बताइए, रिसेंटली हमने देखा है कि लास्ट वीक में पुलिस के आला अफसर भी यहाँ पर विजिट पर आए, लेकिन हालात जो के तो ही नज़र आ रहे हैं। आज तक भी जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं हैं ताजरों के लिए, क्या वजह समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम समझे थे CCPO कराची से आने से हमारे सराफा बाजार के हालात बेहतर भी रहेंगे और FC भी इधर आ जाएगी, पुलिस की नफरी में इजाफा होगा। बल्कि वही जो पुलिस की जो नफरी जो थी, चंद लोग, वो चंद लोग ही हैं, कोई इजाफा नहीं हुआ, ना किसी ने रिस्पॉन्स दिया, ना SHO ने, ना DSP ने, ना SP ने रिस्पॉन्स दिया, और वो खाली वो एक नुमाइश के तौर से वो आए और चले गए। सूरत हाल आस्ते आस्ते फिर मुल्क खराब होती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती जा रही है, अगवा लोग हो रहे हैं, पर्चियाँ आ रही हैं। बारहा हुकूमत को कहा, एहतजाज किया, समझाया, मीटिंग की, हमने बोला मिल बैठ के बात करें कि कोई मसले हल हो जाए। अब मुझे तो ये लग रहा है कि ना हुकूमत इस चीज़ पे संजीदा है ना हमारे मामले पे, तो हमें तो ये लग रहा है कि हम अपना इससे बेहतर ये है कि कारोबार ही बंद कर दें तो ताकि अमन अमान तो जान की सलामती तो रहे। जावेद साहब, आप मुझे बताइए, चूँकि आप जो है वो तमाम जो ताजर इत्तेहाद हैं उनको भी आप देख रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस एसोसिएशन के, क्या मामला समझते हैं? जो भी वाक़यात चल रहे हैं, रोज़ ब रोज़ कमी नहीं आ रही है, ताजर अगवा भी हो रहे हैं, फिर उनका कत्ल भी हो रहा है, तो अब क्या लाएमल इख्तियार किया गया है? क्या रिसेंट मुलाकातें हुई हैं तमाम शहर के ताजरों से, और क्या कुछ चीज़ उसमें डिस्कस हुई है? देखिए, मैं जनरली बुनियादी तौर पे ये बताऊंगा कि कराची शहर के अंदर जो सूरत हाल है वो सबको पता है कि कितनी मखदूश है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं ओल्ड सिटी एरिया का जिक्र करूंगा कि ओल्ड सिटी एरिया के अंदर जो है पिछले काफ़ी दिनों से ये मामलात चल रहे हैं कि कोई ना कोई जो वाक़या होता है उसको बुनियाद बनाकर ये इलाका बंद कर दिया जाता है, और ये समझ लें कि ये कारोबारी तौर पर हम इतने यहाँ पर बेबस हो चुके हैं कि यहाँ के जो ताजिर हैं वो अपने कारोबार को जो है वो समेटने पर मजबूर हैं। और ये सूरत हाल ये होती है कि किसी भी सियासी जमात का कोई कारकुन मारा जाता है या कोई ऐसा वाक़या किसी भी जगह होता है तो ये मार्केट जो है वो बंद करा दी जाती है। अब ये कराची शहर का जोड़िया बाजार दिल हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि इस दिल में सुराख हो गया है, और हुकूमत जो है वो हमारी समझ नहीं आती है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ है। हमसे बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं, हमारे से मुलाकातों के अंदर बड़ी बातें की जाती हैं कि बस ऐसा मालूम होता है कि हम उनकी मेज़ से उठकर जाएंगे और सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जूं की तू रहती है और कोई सुनवाई नहीं होती। जितने भी लोग हैं वो ऐसा मालूम हो रहा है कि एक ख़ास मंसूबे के तहत इस शहर को, ये ख़ास तौर पे इस इलाके को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ के बेशुमार ताजिर वो ये सोचने पर, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि वो ये करने पर मजबूर हो गए हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर वो अपने कारोबार को मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर बंद कर दें। अच्छा कादिर साहब, आप मुझे बताइए, ये बात है जो जावेद साहब कह रहे हैं, जोड़िया बाजार नो डाउट अपनी एक अहमियत है इस मार्केट की, पूरे मुल्क की नीड्स को ये कैटर कर रही है मार्केट, तो यहाँ के भी ताजिर जो है वो यहाँ से मूव करने का सोच रहे हैं जो मामला इस वक्त चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जावेद शेख साहब ने बिल्कुल सही आपको बताया, क्योंकि जोड़िया बाजार सिर्फ एक जोड़िया बाजार मार्केट नहीं है, बल्कि ये एक मईशत का एक हब है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ से कारोबार लाहौर अकबरी मंडी से यहाँ होता है, यहाँ से वहाँ होता है, पूरा इंटीरियर सिंध का जितना भी कस्टमर है सब जोड़िया बाजार में आता है। इसके अलावा इसके अतराफ में चारों तरफ आप नज़र मारेंगे ना, कपड़ा मार्केट आपको यहाँ मिलेगी, केमिकल मार्केट यहाँ मिलेगी, ये मालामाइन क्रोकरी की मार्केट यहाँ है, सराफा बाजार यहाँ पे है, खजूर बाजार यहाँ पे है, इस तरह डांडिया बाजार जो अजनास की मार्केट सबसे बड़ी है वो यहाँ पे है। ये तकरीबन समझो कि पूरा जंक्शन है
पूरा जंक्शन है, तकरीबन ये अतराफ का इलाका भी आप काउंट करोगे 5 से 6 किलोमीटर का अतराफ में ये टोटल मार्केट है। टेक्सटाइल प्लाजा यहाँ पे है। इस तरह मकसद कहने का कि ये हब है और ज़रा सा एक इवेंट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और एक दिन की हड़ताल हमें कम से कम एक महीना पीछे ले जाती है। क्योंकि हम लोग जब टर्नओवर पे चल रहे होते हैं, पूरी मार्केट एक टर्नओवर पे चल रही होती है, जाहिर सी बात है इतना कैश लगे तो कोई भी नहीं बैठता, कारोबार करते जाते हैं, उसी से माल की पेमेंटें करते जाते हैं। जब एक दिन बाजार बंद रहता है तो हम लोग काफ़ी पीछे चले जाते हैं। अच्छा, अभी हमने ये देखा है कि इस हफ्ते में तकरीबन बाजार बंद भी रहा है। ओल्ड सिटी एरिया की कुछ मार्केट जो है वो 2-2 दिन तक बंद रही हैं। इवन जोड़िया बाजार भी जो है वो पिछले दिनों बंद रहा, जो एक वाक़या हुआ एक ताजिर के साथ। तो अब मुझे बताइए कि इन सिचुएशन से आउट होने के लिए आला अफसरान से कोई बातचीत होती है? क्योंकि पिछले दिनों सराफा पिछले हफ्ते में एक दौरा भी हुआ, लेकिन हमने सुना कि एक तरफ दौरा हो रहा है तो दूसरी तरफ लूट खसूट का बाजार भी गर्म है। तो ये चीज़ें किस तरीके से आप नोटिफाई करते हैं हुकूमत को, सरकार को, इनके नुमाइंदों को? भाई हमने तो हुकूमत को बहुत सारी तजावीज़ दी है, सही था। कम से कम हम पुलिस से 8 से 10 साल से कॉपरेशन से, पुलिस के कॉपरेशन से ही हमने उनको एक्स्ट्रा बाइकें दी हुई है, क्योंकि गलियों में गश्त करने के लिए मोबाइलें काफ़ी नहीं होती, तो एक्स्ट्रा बाइकें लिए, उससे लिए हमने उनसे नफरी भी ली है, एक्स्ट्रा नफरी भी ली है। उनका कॉपरेट हमारे साथ रहता है। लेकिन जब से ये मामला चले इंतज़ाम ड्यूटी वगैरह में, तो आए दिन पुलिस वाले यहाँ से अपने पॉइंट छोड़ के इंतज़ाम ड्यूटी में चले जाते हैं, मार्केटें हमारी खाली हो जाती है, जिसके बाद ये वारदातें बढ़ जाती है। वरना हमारे यहाँ वारदात का रेशो 1 से 2% रह गया था, बराए नाम वो भी दुकानें बंद होने के बाद स्ट्रीट क्राइम वगैरह का था। लेकिन जो पिछले दिनों आपने देखा रैली पे फायरिंग हुई, उससे पूरा खौफ की अलामत हो गई। 5-6 दुकानदार, हमारी दुकानें भी जला दी गई। अभी पिछले दिनों भी एक जो डबल डिश फरोश था, मतलब नाश्ते का सामान बेचता था, उसको कोई मार के चला गया। अब जाहिर सी बात है वो रहता भी उसी इलाके में था, तो उसकी बुनियाद पर भी मार्केटें बंद करा दी गई। मकसद कहने का कि हर जाहिर सी बात है कि हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका ना हुआ कि किसी के साथ कुछ भी हो जाए और मार्केटों में हमारा दुकानदारों का क्या कसूर है। फिर सबसे बड़ी बात है, अगर हमें फोर्स करके खुलवाया भी जाती है, कोई सियासी तंजीम बोलती है हमें खोल दो मार्केट, हम खोलते तो कस्टमर आने से कासिर है, क्योंकि इंटीरियर सिंध से और सब जगह से कस्टमर आता है और एक खौफ की अलामत हो गई शहर में पूरे, तो लोग आने से भी कतराते हैं।